नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फरमान से शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग भी उनके डेलीगेशन के साथ बेरुखी से मिला, उनकी चिंताओं को कोई तवज्जो नहीं दी और किसी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। हालांकि सत्ताधारी एनडीए की दलील इस पर यह कि महागठबंधन चुनाव में हार के डर से चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोगों के वोट का हक छीनने की साजिश को रचा, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, उन्होंने तो लोगों से यहां तक कह दिया कि वो अपने गांव में चुनाव आयोग के कर्मचारियों को घुसने ही ना दें। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है, इलेक्शन का वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। हम लोग सचेत लोग हैं, अचेत लोग उधर हैं। तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम खत्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव की चोरी हो? राहुल गांधी के इल्जामों के चंद दिन बाद ही चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन ने बिहार का सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। मतदाता पुनरीक्षण को नौटंकी और गरीबों के वोट का हक छीनने की साजिश बताने वाले तेजस्वी यादव ने सवाल दागा कि आखिर एक महीने के भीतर 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण कैसे होगा? जो लोग बिहार के बाहर मजदूरी करते हैं वो इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे? और चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेजों की मांग की है वो गरीब लोग कहां से लाएंगे? हालांकि सत्ताधारी खेमे ने विपक्ष के इन सवालों का हार का डर बताकर खारिज कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग के चौखट से भी महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल को बेआबरू होकर लौटना पड़ा। आयोग ने विपक्ष की चिंताओं को तवज्जो नहीं दी, किसी भी सवाल का ठोस जवाब नहीं दिया। पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। मैं इस मीटिंग को जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे थी, मैं इसे सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकता। चुनाव आयोग को सुलभ होना चाहिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वो आज आरोप लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें कहां कोई दिक्कत है किसको। 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती। वो तकरीबन 15 वर्षों से, उससे ज्यादा से ही चुनाव आयोग के संपर्क में हूं। अलग अलग चुनाव आयुक्त आए गए, मुझे बेहद पीड़ा के साथ बाहर निकल करके ये बोलना पड़ा। चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व इस तरह की समीक्षा पहले से भी करता रहा है कि इलेक्टोरल रोल्स में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये एक हनन है लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव का आधार है। चुनाव गणतंत्र का आधार है और गणतंत्र मूल ढांचे का आधार माना गया है। बिहार सरकार एफिशिएंट सरकार है। ये लालू जी और राबड़ी देवी जी का युग नहीं है, ये नीतीश कुमार का युग है। इसमें 1 महीने में ये सारी चीजें संभव। सत्ताधारी दल जितने हैं सब चुप हैं, क्योंकि जो साजिश करता है वो क्या बोलेगा? साजिश करने वाले वही लोग हैं। गरीब का वोट कटवा रहा है भाजपा वाला लोग, नीतीश जी के लोग। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप बताता है कि किस प्रकार से एनडी गठबंधन और आरजेडी डरी हुई है चुनाव से, बिहार की जनता से। महाराष्ट्र चुनाव के समय से ही राहुल गांधी चुनाव आयोग की भूमिका पर संदेह खड़ा कर रहे हैं। आंकड़ों के साथ मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगा रहे हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की और अब वो बिहार में भी इसे आजमाने वाली है। यानी बिहार में भी वही होगा जैसा महाराष्ट्र में हुआ था। राहुल के इल्जामों और सवालों का सटीक जवाब मिलता, इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया।
लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये लोगों से मताधिकार छीनने की कोशिश है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। इन सवालों के साथ कि जब जातिगत सर्वे में कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया तब भी इसे पूरा करने में 9 महीने लग गए थे। ऐसे में 1 महीने में 8 करोड़ वोटर का सत्यापन कैसे हो पाएगा? ये वही लोग हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, उसके बारे में भ्रम का वातावरण बनाते हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान की किताब लेकर के लोगों को बरगलाने का खेल खेलते हैं। क्यों घबराहट है? ये ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से पूरी तरह से ग्रसित हैं। नोटिफिकेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद से ही हम लोग लगातार इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा एक डेलीगेशन जो है आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है, जिस राज्य में चुनाव है बिहार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर ऑपोजिशन अगर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहता है, जो शंकाएं हैं क्लैरिटी के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है मीटिंग का समय नहीं दे रही है। ये अद्भुत है, ऐसा हमने पहले भी नहीं देखा। अब तो लग रहा है कि लोकतंत्र इन लोगों ने एकदम खत्म करने पे तुले हुए हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पे इलेक्शन कमीशन जो है उतारू हो चुकी है। बिहार के चुनावी दंगल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए बिहार के लोगों को गुमराह कर रही। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद चुनाव में बेईमानी करना, और इसके लिए बीजेपी ने वहां 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर तैनात कर रखे। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। इसलिए नहीं लिए ऐसा रिवीजन अगर आजादी के बाद कभी हुआ हो तो बता दो। 100 वॉलंटियर हैं, सॉरी 1 लाख वॉलंटियर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए वहां पर। अगर 1 लाख वॉलंटियर स्वयं सेवक आर और लगा देते, स्वयं सेवक ही क्यों रखा? एस क्यों लगाया? आर और लगा देते ना, स्वयं सेवक एक आर और लगा देते। अगर आप सबका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी जाति, प्रमाण पत्र और सब जानकारी ले रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आप कम से कम वॉलंटियर का भी तो प्रोफाइल चेक करिए। अगर वॉलंटियर कौन पार्टी से संबंध रखते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों से भारत बदल रहा है और इससे बिहार भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन अखिलेश ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी लालू और तेजस्वी यादव के साथ खड़ी और अब बिहार की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, मेरे बहनों भाइयों, की भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। समर्थन तेजस्वी जी को है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को है। आप कैंडिडेट नहीं दे रहे? हमारी पार्टी का कोई कैंडिडेट पिछली बार भी नहीं था, हमने समर्थन दिया था, इस बार भी पूरा समर्थन उन्हीं को दे रहे हैं। एनडीए के दूसरे घटक दलों ने भी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया, लेकिन तेजस्वी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बताया तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना
कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों। अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिएगा आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें। बीजेपी तेजस्वी के साथ ही राहुल गांधी को भी पानी पी पी कर कोस रही, क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था और तब से वो लगातार आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग से हिसाब मांग रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की जनता को धोखा देना चाहते हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता पे भरोसा नहीं है, उनको उन बाहरी वोटरों पे भरोसा है जो बांग्लादेश और बाकी जगहों से आए हैं, उन पर भरोसा है। अगर इस देश की जनता के प्रति उनका भरोसा होता तो इस देश के मतदाताओं पे सवाल नहीं उठाते। इस देश के जो मतदाता हैं उन्हीं को सत्यापित किया जा रहा है, जो बाहरी हैं उनको रोका जा रहा है। आप 25 दिन के समय दे रहे हो और डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो ओडिया भर। हम लोग मगही भाषा में बोलते हैं कि आप ओडिया भर डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो। ओडिया भर भी मांगो, लेकिन मांगने का समय नहीं है, प्रमाण देने का समय नहीं मिलेगा। चुनाव है, बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं। अब 8 करोड़ मतदाता को 25 दिन के टोटल प्रक्रिया में आप सारा कुछ करने को तैयार हैं। एनडीए की दलील है कि महागठबंधन के नेता संवैधानिक संस्था पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव आयोग खुद ही भ्रम पैदा कर रहा। सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग महागठबंधन के समर्थकों से बदला ले रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं से भी वंचित करने की साजिश रच रहा है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और साथ ही उनके गठबंधन के नेताओं के द्वारा लगातार भारतीय निर्वाचन आयोग पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है, किसी भी वैध मतदाता को डरने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन 9 गो भ्रम पैदा करता है। डिटेल कहिएगा तो सारे पर हम भी बता सकते हैं। ये कहते हैं कि पूर्ण निरीक्षण नहीं है। जब पूर्ण निरीक्षण नहीं है तो जो वोटर लिस्ट जो है आपके 2 महीना पहले सारे बन के कंप्लीट हो गए और आप पुनः सबसे प्रमाण मांग रहे हैं, तो प्रमाण मांग रहे हैं तो पुनरीक्षण नहीं है तो क्या है। इसलिए बीजेपी का इसमें बेनिफिट होगा। बीजेपी की दलील है कि महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले को अभी ठीक से समझा नहीं, लिहाजा उन्हें जानकारों के जरिए पूरी बात समझना चाहिए। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जब कभी भी चुनाव आयोग से सवाल दागा जाता है तो बीजेपी उसका जवाब क्यों देती है? बीजेपी चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनने की कोशिश क्यों कर रही है? तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में 2-3 जगह मतदाता सूची में है तो वो इस बात को साबित करें। हमने जो सवाल पूछे उसका बिंदुवार जवाब चुनाव आयुक्त दे दें। कई सवाल पूछे हैं लोगों ने, सिंघवी साहब थे, मैं था, जॉन ब्रिटास थे, एनसीपी की फौजिया जी थी, मलिक साहब थे सपा से, डी राजा थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, कांग्रेस से सिंघवी साहब के अलावा राजेश राम जी थे, डीएमके के इलांगो जी थे। हम सब ने सवाल पूछे ना, चुनाव आयोग हमारा भी है ना, जवाब तो वहां से आना चाहिए ना। अगर बीजेपी जवाब दे रही है तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन के तमाम नेता चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जनता से इस प्रक्रिया का बहिष्कार करने की अपील कर दी है। पप्पू यादव ने आम लोगों, युवाओं, दलितों और पिछड़ों से निवेदन किया है
कि वो अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने ना दे।